बड़े कहते हैं कि आप खुश नहीं हैं तो खुश रहने की कोशिश करें, उसका सेहत पे बड़ा अच्छा असर होता है। और बाज़ औक़ात दूसरों को खुशी पहुंचाने से भी हमें खुशी मिलती है। आपके अंदर एक इत्मीनानियत उतरती है और आपको एहसास होता है कि जनाब आपकी परेशानियां कहीं दूर भाग रही हैं और लाहक फ़िक्रें जो है ना वो भी मांद पड़ना शुरू हो जाती हैं। ना तो हम हमेशा खुश रह सकते हैं मुझे लगता है, और ना ही ये ज़रूरी है कि हम हमेशा ही खुश रहें, क्योंकि दुख दर्द भी उतने ही हकीकी हैं जितनी कि खुशी होती है। और एक आम इंसान खुश भी होता है और नाखुश भी होता है, हंसता भी है, रोता भी है, कभी परेशानी में रात भर जागता है और कभी बेफिक्री की चादर तान कर आराम से सोता भी है। तो जब हमेशा हम खुश नहीं रह सकते तो हमेशा हम परेशान क्यों रहते हैं? अगर परेशानी के असबाब मौजूद होते हैं तो खुश रहने की वजूहात क्यों नहीं हम तलाश कर सकते हैं? अगर तल्ख जुमलों को सोचकर कूड़ा जा सकता है तो मीठे बोलों को याद करके फूला भी जा सकता है। अगर हम रोज़ गए दिन पर गमगीन होते हैं तो आने वाले कल के लिए जश्न भी तो मनाया जा सकता है ना। तो सच यही है कि अगर हम कोशिश करें ना तो ना खुश होने की बजाय हम खुश भी रह सकते हैं अपनी ज़िंदगी में। तो ये कोशिश हमें कैसे करनी चाहिए, कहाँ पर हम लैग कर रहे होते हैं, ये जानते हैं अपने आज के बहुत ही ख़ास मेहमान से। और वो जनाब ऐसी शख्सियत हैं जो जिनको देखकर इत्मीनान और खुशी का एहसास खुद ब खुद हमारी ज़ात के अंदर पैदा होना शुरू हो जाता है। और आप सबके साथ साथ मेरी भी पसंदीदा शख्सियत हैं, शायर है, कॉलमिस्ट हैं, ड्रामा राइटर है, एक्टर है और सबसे बढ़कर एक खूबसूरत इंसान। और जब भी मेरे प्लेटफॉर्म पे आते हैं ना, यहाँ पर आते हैं तो कुछ ना कुछ आपके साथ साथ मुझे भी सिखा के जाते हैं। तो हमारे साथ इफ्तिखार रिफी साहब मौजूद है। इफ्तिखार साहब वो खुश आमदीद कहती हैं जागो लाहौर में, कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जागो लाहौर का और आपके चैनल का मशकूर हूँ। जब भी याद करते हैं मुझे बड़ी ऐसा लगता है मुझे बड़ी इज्जत मिली है। बिल्कुल, और आप इस इज़्ज़त के हकदार भी हैं। आज हमने लोगों को बताना है कि खुश कैसे रहना है, जैसे आप रहते हैं, जैसे हम रहते हैं। लेकिन बहुत से लोग ना उम्मीदी का शिकार हो जाते हैं, परेशानियां घेर लेती हैं, तो समझ नहीं आती कि हमने खुश कैसे रहना है। तो बताइए क्या क्या फैक्टर्स होने चाहिए खुशी के? बहुत क्या बड़े फैक्टर्स होने चाहिए जिनसे हमें खुशी मिलती है क्या? देखिए, पहली बात तो ये कि आपने इब्तिदाइया जो बोला है सारी बात का निचोड़ उसी में था जो आपने फरमा दिया। मैं दरअसल आप ही की बात को आगे कर सकता हूँ, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। देखें, मैं अक्सर लोगों से ही कहता हूँ और मैं ये बात क्योंकि कायल हो चुका हूँ तो इसलिए मैं चाहता भी हूँ लोग इसको समझें। ज़िंदगी खुशी और गम से इबारत है। बेशक। ऐसा हरगिज़ नहीं है कि सिर्फ खुशियों का नाम ज़िंदगी है और ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ गम का नाम ज़िंदगी है। खुशी, गम, धूप, छाँव, अच्छा वक्त, बुरा वक्त, कड़की और साहूकारी, ये इनसे ज़िंदगी के साथ रहती है। मैं कमबख्त कहीं ये समझता हूँ कि सिर्फ खुशियाँ ज़िंदगी है और जैसे ही गम आता है मैं डर भी जाता हूँ, डिफ्यूज़ भी हो जाता हूँ, एंजाइटी और डिप्रेशन का शिकार भी हो जाता हूँ। मैं एक छोटी सी बात करता हूँ, अगर लोग इसको समझ सकें। मैं तो बड़ी अच्छी तरह इस बात को समझ चुका हूँ। देखें, इंसान का जो अल्लाह ताला ने बनाया है इसको ऐसे है कि इसके ऊपर मुख्तलिफ़ औक़ात में मुख्तलिफ़ फीलिंग्स तारी होती हैं। बेशक, उसमें गम भी और खुशी भी है। कोशिश हमने ये करनी है कि खुशी के जो लम्हात हैं उनको स्ट्रेच करके 22 घंटे तो कम से कम करें। चलें 2 घंटे आप थोड़ी सी तकलीफ़ बर्दाश्त करें या गुस्से में रहें, लेकिन हमने इसको बढ़ाना होता है। और बाबा जी इशफाक साहब इसलिए फरमाया करते थे कि यार खुशी का जो कोई लम्हा लब जाए ना तो फिर उन्होंने जश्न मना दो। तो इसलिए मैं अपने हर व्लॉग में भी आपको हंसता हुआ नज़र आता हूँ और मेरे जो इवेंट्स में करता रहता हूँ, जो भी स्क्रीन पे आप देखते हैं फेसबुक पे, यूट्यूब पे, उसमें मैं मुस्कुराने की बात करता हूँ। ज़िंदगी एक लम्हा है, वो लम्हा है मौजूद जिसमें आप और मैं इस वक्त बात कर रहे हैं और सुनने वाले हमें सुन रहे हैं। ये स्पैन है। हाँ जी। ये फिगर है, ये एक डिजिट है कि मैंने कहा कि मैं 54 साल का हूँ, आपने कहा कि आप 22 साल की हैं। हम दोनों इस मामले में बराबर हैं कि हम अल्लाह ताला की अता की हुई तमाम नेमतों और इस कायनात की तमाम आसाइशों के साथ एक लम्हा जी रहे हैं। बेशक। जो गुजर गया, जब मैं यहाँ दाखिल हुआ था या गुफ्तगू शुरू की थी, वो तो माजी करीब हो गया। मुस्तकबिल के बारे में साइंटिफिक एफर्ट करके कोड़ना नहीं है, अल्लाह पे छोड़ देना है, उसको हम बना नहीं सकते और गुजरे कल को संवार नहीं सकते। अब बचा क्या हमारे पास? लम्हा मौजूद। मैं एक लम्हा के स्पैन में जिया, 60 लम्हे हुए तो 1 मिनट बना, 1 मिनट 60 मिनट का 1 घंटा हुआ, 24 घंटों का 1 दिन बना और 365 दिन का 1 साल बना और 10 साल की 1 दहाई बनी। मैं 5 दहाइयाँ और 4 साल जी लिया। जिया कितना? 1 लम्हा। तो आपके और मेरे पास जीने के लिए सिर्फ एक लम्हा है और इसी लम्हा को हुर्रा के साथ
और खुशी के साथ आपको गुजारना है, क्योंकि यही लम्हा आपका है और यही लम्हा मेरा है। लेकिन हम लोग यही लम्हा तो ज़ाया कर देते हैं, अपने पिछली माजी की फ़िक्र को लेके, अपने आने वाले कल की फ़िक्र को लेके, इसी लम्हे को हम ज़ाया कर देते हैं जिसको हमें जश्न मनाना चाहिए। जिसमें बाबे जो बात करते हैं ना साहिब हाल होना, हाँ। साहिब हाल कौन है? आप कोई भी हो सकता है। हाँ जी, ऐसे ही है। हाल में जीना, दस्तयाब ज़राए इस वक्त जो मेरे पास हैं, इसके ऊपर अल्लाह का शुक्र अदा करके जीना, ये ज़िंदगी है। देखें, मैं आपको एक बात बताता हूँ, इंसान किस चीज़ के लिए हलकान होता है? ताकत के लिए, दौलत के लिए, शोहरत के लिए, किस चीज़ के लिए होगा? अगर आप ताकत के पीछे हैं तो फिर अलेक्जेंडर द ग्रेट, अशोका द ग्रेट, अकबर द ग्रेट आगे चले गए, जिनकी आर्मी बारकों से बाहर आती थी, वर्जी शुरू करती थी, तो जिस मुल्क के लिए वो बाहर आती थी तो उस मुल्क से पैगाम आ जाता था, जी हम सरेंडर करते हैं। अगर आप जालिम बनना चाहते हैं तो चंगेज़ खान से बड़ा जालिम तो कोई हो ही नहीं सकता, उसने तो इंसानी खोपड़ियों के मीनार बना दिए थे। अगर आप पैसे की बात करते तो कारून के ख़जाने की चाबियाँ 100 ऊँटों पे जाया करती थी। अच्छा, अगर आप बात करते हैं नेकी की और मोहब्बत की, तो आके दो जहाँ सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबीयीन से ज़्यादा मोहब्बत तो कोई कर ही नहीं सकता। बेशक। तो इफ्तिखार फ़ी, खुदा का वास्ता सांस ले, ये सारे काम दुनिया में सब हो चुके हैं। दौलत भी हो गई, शोहरत भी हो गई, ताकत भी हो गई, रहमतुल्लिल आलमीन भी आ गए। हाँ जी। तो इफ्तिखार फ़ी तेरी औकात जितनी है, जहाँ तुझे अल्लाह ने रखा है, इस ईरा को, इस दौर को और दस्तयाब ज़राए को इस्तेमाल करते हुए खुश रह, क्योंकि यही ज़िंदगी है। मैं आपको बता दूं, हासिल पे हमें सब्र करना चाहिए और खुशी मनानी चाहिए, लेकिन हम नाशुक्रिया अल्लाह की कर रहे होते हैं। उसकी वजह है ना, मैं कहता हूँ पहले मोटरसाइकिल से गाड़ी है, गाड़ी आई तो महंगी है, महंगी है तो बढ़िया है, ज़्यादा की उम्मीद करते रहते हैं और उसकी वजह से हमारी जो खुशी है वो कहीं मांद पड़ना शुरू हो जाती है और पीछे हम छोड़ आते हैं। लेकिन अब देखें, लोग घर बना रहे हैं, यार मेरा एक दोस्त हो, यार मेरा घर हो जाए, मेरा घर हो जाए। वो बेचारा, मैंने उसका किस्सा भी सुनाया था, माजिद का, वो जापान गया, घर बनाया, उम्र के आखिरी हिस्से में घर बनाया और मरने के मेरा ख्याल शायद 6 महीने के बाद बच्चों ने लड़के आपस में घर बेच भी दिया उसका। तो यार 54 साल की उम्र में या 50, देखें घर की हमें तवक्को कब होती है या तलब कब होती है? 45 के बाद। 45 से 55 का जो वो है दौर है, इसमें हम 10 साल में घर बनाते हैं। 55 के बाद 60 साल की उम्र में मर जाता हूँ, तो 5 साल के लिए घर बनाया मैंने यार, और इतनी तको दो। और इस टारगेट को अचीव करने के लिए मुझे शुगर भी हो गई, मैं हार्ट पेशेंट भी हो गया, मेरा ब्लड प्रेशर भी हो गया। नहीं भाई, मुझे कोई परेशानी नहीं लेनी, मैं परेशान नहीं हूँ। लेकिन सारे ये कहते हैं कि इफ्तिखार इफ़ी साहब को हमने कभी परेशान नहीं देखा है। आप परेशान होते होंगे, बहुत से ऐसे लम्हात भी आते होंगे जो स्ट्रेसफुल होते होंगे, डिप्रेशन भी होता होगा, एंजाइटी भी होती होगी, लेकिन उसको किस तरह टैकल करते हैं आप, किस तरह उसको मैनेज करते हैं? देखिए जी, मैं आपको सीधी बात बताता हूँ कि मुझे परेशानी अपने हालात पे किसी भी चीज़ पे नहीं होती। अच्छा। मुझे हमेशा दूसरों की तकलीफ़ में मैं मुब्तला हो जाता हूँ। कोई वाक़या ऐसा, कोई फेसबुक सोशल मीडिया पे चीज़ें, कत्ल व गारत और फलां, जब भी मैं चीज़ें देखता हूँ, ख़ास तौर पे जब मैं अपनी कौम को देखता हूँ कि यार ये अलग अलग हो गए हैं, वक्खो वक्त फिरंडेन है, उस वक्त मुझे बड़ी तकलीफ़ भी होती है, बल्कि एंजाइटी भी होती है, डिप्रेशन भी होता है। लेकिन फिर मैं अल्लाह के हजूर सजदा रेज़ होकर उससे कहता हूँ, या अल्लाह तू ठीक कर सकना है। क्योंकि मुझे उनकी बात याद आ जाती है, इशफाक साहब की। मुझे कहा करते थे, बेटा देख, जो तू ठीक नहीं कर सकता ना, उसके बारे में परेशान ना हो, या तू जिसका मौजब नहीं है उसके बारे में परेशान ना हो, अल्लाह से दुआ कर और रब को उसके काम करने दे, वो काम मत सोच जो अल्लाह के हैं। तो मैं फिर बस दुआ पे इक्तफा करता हूँ। लेकिन पैसों से बड़े लोगों ने ये खुशियाँ मंसूब कर दी हुई हैं। नहीं, पैसा देखें, ज़रूरत, मेरे बच्चे की फ़ीस चली जाए, मेरा बिल चला जाए, मेरा मकान का किराया चला जाए, पेट्रोल बस किचन चले, ये इतना पैसा चाहिए। इतना तो कोई भी, मतलब ये तो वैसे दुरफटे मुँह, अगर मैं इतने पैसे भी नहीं कमाता तो ये चीज़ें बड़ी मतलब हमें अपनी ज़ात से ही मंसूब करनी चाहिए हर चीज़ को, वो चाहे कोई भी हो। लेकिन मुझे बताइए, फिर ये जो एक पेज पे नहीं है, जैसे आप भी इस चीज़ की फ़िक्र आपको भी लाहक होती है कि हमारी कौम अब एक पेज पे नहीं, इकट्ठे होकर नहीं चल रही, तो आपको क्या लगता है फिर मुआशरे को ठीक हम किस तरह कर सकते हैं? हमें इंडिविजुअली क्या करने की ज़रूरत है? देखें जी, मैं आपको बताता हूँ, राइटर कोई भी हो, मैं नहीं, मैं तो बड़ा मामूली सा, लेकिन अदीब का ये काम होता है, वो आगे देख रहा होता है और वो कौम को रास्ता फराहम करता है। याद रखिएगा कि हमेशा बेहतरीन नबाज होता है जो भी अदीब हो, राइटर हो, आगे देख रहा होता है कि आगे क्या होना है, आज से आगे, और ये इसी वजह से वो अदीब भी होता है। हाँ जी। तो मैं उसका हल ये निकालता हूँ कि मैं फिर कैमरा सीधा करता हूँ वॉक के वक्त, और फिर मैं एक बड़ी सॉफ्ट सी, खूबसूरत सी एक बात करके
आपको कूल डाउन करके आप में मोहब्बत का जज्बा, क्योंकि मेरा ख्याल है मोहब्बत एक वाहिद चीज़ है जो पूरी दुनिया के इंसानों को जोड़ सकती है, बस बेशक नफरत नहीं जोड़ सकती।